नमस्कार दोस्तों, मैं यश गौतम, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको मिनिमम अल्टरनेट टैक्स जिसको मैट कहते हैं, आज इसकी कैलकुलेशन सिखाने वाला हूं। और इस वीडियो को देखने के बाद आपका मैट का कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है, तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। और यदि अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि मैं अपने यूट्यूब चैनल पर ऐसी बेनिफिशियल वीडियोज़ अपलोड करता हूँ। तो दोस्तों चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैट का जो सेक्शन है वो है अंडर सेक्शन 115 JB, और ये होता है कंपनीज के लिए। ठीक है, तो मैट की कैलकुलेशन कब होती है? देखिए, जब हम ITR फाइलिंग करते हैं कंपनीज के लिए, ठीक है, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ कंपनीज के लिए। जब हम कंपनीज की ITR फाइलिंग करते हैं, ITR फाइलिंग करते समय जैसे कि मेरे सामने ITR फॉर्म है, ठीक है, इसमें ई है, हैव यू ऑप्टेड फॉर टैक्सेशन अंडर सेक्शन 115BA, 115BAA, 115BAB, ठीक है। और यहाँ पर आएंगे तो इफ़ नो वेदर यू आर चूजिंग टू ऑप्ट फॉर टैक्सेशन अंडर सेक्शन 115BA, 115BAA, 115BAB। यदि आप इसको यस करेंगे तो आप चले जाएंगे न्यू रिजिम में। यदि आप न्यू रिजिम में चले जाएंगे तो फिर मैट से कोई लेना देना है नहीं, ठीक है। यदि आप इसको यस करते हैं तो मैट की कैलकुलेशन नहीं होगी। यदि आप इसको नो करेंगे तो आप चले जाएंगे ओल्ड रिजिम में। ओल्ड रिजिम में चले जाएंगे तो फिर मैट की कैलकुलेशन होगी, ठीक है। तो मैंने जैसे कि आपको अभी बताया है, मैट नॉट एप्लीकेबल इन न्यू रिजिम, ठीक है। अब इसमें सेक्शन भी मैंने आपको बता दी, अंडर सेक्शन 115BA, अंडर सेक्शन 115BAA, अंडर सेक्शन BAB। यदि आप इन तीनों में से किसी में भी जाते हैं तो आप चले जाएंगे न्यू रिजिम में, मैट का कोई लेना देना है नहीं, ठीक है। और इसके लिए एक फॉर्म फाइल होता है, फॉर्म 29B, ठीक है। इसके बारे में मैं आपको वीडियो के एंड में बताने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा। अब जैसे कि हमारा एक्चुअल में जो बुक प्रॉफिट था वो था 16,100, तो टैक्स किस पे कैलकुलेट होना चाहिए? 16,100 पर। लेकिन जो हमारी डेप्रिसिएशन होती है एज पर कंपनीज एक्ट, वो हमारी ऐड होती है। तो हमारी जो डेप्रिसिएशन थी कंपनीज एक्ट वाली वो थी 49,300 रुपये। तो हुआ क्या, जो हमारा एक्चुअल बुक प्रॉफिट था इसमें प्लस हो गई डेप्रिसिएशन एज पर कंपनीज एक्ट। तो ये क्या हुआ, जो प्रॉफिट था वो बढ़ गया, वो 65,400 रुपये हो गया। और जो हमारी डेप्रिसिएशन होती है एज पर IT एक्ट वो हमारी लेस होती है। जो IT एक्ट वाली डेप्रिसिएशन थी वो थी हमारी 29,081 रुपये। अब क्या हुआ, अब हमारा जो प्रॉफिट था वो हमारा कम हो गया, ठीक है। हमने 65,400 में से माइनस किया लेस डेप्रिसिएशन एज पर IT एक्ट। तो अब हमारा जो प्रॉफिट है वो है 36,319 रुपये। अब जो मैट की कैलकुलेशन होगी वो 16,100 पर होगी या ये 36,319 पर। तो किस पर होगी हमारी मैट की कैलकुलेशन? तो मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, हमारी जो मैट की कैलकुलेशन होगी वो होगी 16,100 पर, क्योंकि रियल में जो हमारा एक्चुअल बुक प्रॉफिट था वो था 16,100 रुपये। लेकिन हमारी डेप्रिसिएशन एक बार ऐड हुई और एक बार लेस हुई, ठीक है, एज पर कंपनीज एक्ट और IT एक्ट। उससे क्या हुआ, हमारा जो प्रॉफिट था वो बढ़ गया, लेकिन रियल में तो हमारा 16,100 रुपये था ना। तो इसलिए जो हमारा रियल का जो एक्चुअल का बुक प्रॉफिट होगा उस पर हमारी मैट की कैलकुलेशन होती है। अब मैट की कैलकुलेशन किस पर होगी? 16,100 पर। अब टैक्स पेबल अंडर सेक्शन 115 JB। तो मैट में जब टैक्स कैलकुलेट करते हैं तो ये होता है, इसका जो स्लैब है वो है 15%, यानी कि 16,100 का हम 15% यहाँ पर मैट कैलकुलेशन करेंगे। कितना? 15%। अब इसमें ऐड होता है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4%। तो हम क्या करेंगे, 2415 का 4% यहाँ पर निकाल लेंगे, ठीक है। ये हमारा हेल्थ एंड एजुकेशन सेस आ गया। अब उसके बाद टोटल टैक्स पेबल अंडर सेक्शन 115 JB, यानी कि मैट की कैलकुलेशन हो गई है हमारी 2415 रुपये प्लस 97। तो हमारा 2512 रुपये आया एज पर अंडर सेक्शन 115 JB, यानी कि मैट की कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग कितना टैक्स आया? 2515 रुपये। लेकिन अब इसमें यदि हम टैक्स की कैलकुलेशन करें एट नॉर्मल रेट पर तो वो किस पर होगी हमारी?
वो होगी 36,319 पर। तो इसकी भी एक बार हम करके देख लेते हैं, 36,319, ठीक है। अब टैक्स पेबल, अब इस पर हमारा 25% टैक्स कैलकुलेट होता है, तो हम इसका 25% निकाल लेंगे। ये आ गया हमारा 25%। अब हेल्थ एंड एजुकेशन सेस हमारा 4%, इसमें निकाल लेते हैं एक बार, ये भी हमारा आ गया। अब टोटल टैक्स पेबल एट नॉर्मल रेट कितना हो गया, 9,080 रुपये प्लस 363 रुपये, कितना हो गया 9,443 रुपये, ठीक है। किसके अकॉर्डिंग, एज पर नॉर्मल रेट। अब हमारा 9,443 रुपये टैक्स यहाँ पर कैलकुलेट हुआ है एज पर नॉर्मल रेट, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें मैट वाला जो टैक्स है वो पे करना है या हमें नॉर्मल रेट वाला पे करना है। तो देखिए इसमें क्या होता है, जब हम ओल्ड रिजिम में जाते हैं तो हमें दोनों ही प्रकार से कैलकुलेशन करनी होती है, या हमारे आईटीआर फॉर्म में दोनों ही प्रकार से कैलकुलेशन होती है, ठीक है। लेकिन इसमें हम टैक्स पे करेंगे विच एवर इज हायर, यानी कि जो इनमें से ज़्यादा होगा, चाहे वो मैट की कैलकुलेशन का हो चाहे वो नॉर्मल रेट में हो। अब यहाँ पर जो हम टैक्स जमा करेंगे वो करेंगे एज पर नॉर्मल रेट के अकॉर्डिंग 9,443 रुपये, ठीक है। लेकिन कुछ कंडीशन में क्या होता है, कुछ कंडीशन में मैट हमारा ज़्यादा बन जाता है और हमारा जो नॉर्मल रेट वाला टैक्स है ये कम हो जाता है, ठीक है। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, मैट वाला जो टैक्स होता है वो हम पे करते हैं, लेकिन उसी के साथ हमें एक फॉर्म 29B भी होता है और वो हमें आईटीआर फाइलिंग से पहले या ड्यू डेट तक वो हमें फाइल करना होता है। कब, जब हमारा मैट का जो टैक्स है वो ज़्यादा बन रहा है, ज़्यादा मीन्स विच एवर इज हायर, यानी कि नॉर्मल रेट में कम बन रहा है और मैट कैलकुलेशन में ज़्यादा बन रहा है तब, ठीक है। लेकिन हमारी इस कंडीशन में क्या बन रहा है, मैट का जो टैक्स है वो 2,512 रुपये बन रहा है और नॉर्मल रेट में 9,443 रुपये बनना है। तो हम कौन सा पे करेंगे, हम ये वाला पे करेंगे, क्योंकि विच एवर इज हायर, मतलब जो इनमें से ज़्यादा होगा वो हमें पे करना है। अब यदि मान लीजिए हमारा ये वाला टैक्स ज़्यादा बन जाता है तो उस कंडीशन में मैंने आपको बता दिया है, उस कंडीशन में हमें एक फॉर्म फाइल करना होता है, फॉर्म 29B। तो दोस्तों ये थी मैट की कैलकुलेशन। यदि अभी भी आपकी कोई क्वारी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपका क्वेश्चन का आंसर जरूर दूंगा। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जो बताएं। वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दें और इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।